गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में। जैसा कि हम लोग प्रायिकता वाला चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं और उसमें हमने 16.1 एक्सरसाइज जो है वो कल कंप्लीट कर ली थी। सैप प्रतिबंध प्रायिकता के बारे में हमने पढ़ा था। बच्चों, प्रश्नावली कंप्लीट करने के बाद आज हम उसके कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स करेंगे जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। इसी क्रम में बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 2 जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी बार आया हुआ भी है एग्जाम के अंदर। एग्जाम्पल नंबर 2 बच्चों हमें बता रहे हैं यहाँ पे एक प्रशिक्षक के पास 300 सत्य असत्य प्रकार के आसान प्रश्न, 200 सत्य असत्य प्रकार के कठिन प्रश्न, 500 बहुविकल्पीय प्रकार के आसान प्रश्न और 400 बहुविकल्पीय प्रकार के कठिन प्रश्नों का संग्रह है। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन किस प्रकार से देखिए आपको मैं यहाँ पे टेबल के माध्यम से समझाने का इसको प्रयास करूँगा। आपके पास ये क्वेश्चन पूरा है, आप बुक में देख सकते हैं और यहाँ पे मैं जो समझा रहा हूँ वो सारणी की तरीके से समझा रहा हूँ। तो दी गई समस्या को अगर मैं सारणीबद्ध करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे 2 प्रकार के क्वेश्चन हैं। एक तो सत्य असत्य प्रकार के, सत्य असत्य प्रकार के, और दूसरा है मेरे पास यहाँ पे बहुविकल्पीय, दूसरा है मेरे पास यहाँ पे बहुविकल्पीय क्वेश्चन। इसमें भी 2 कैटेगरी दी गई है बच्चों, यहाँ पे आसान प्रश्नों की और कठिन प्रश्नों की। तो देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे जो सारणी तैयार की है इसको आपको फिल करना है। तो आप खुद देखिए यहाँ पे सत्य असत्य प्रकार के जो आसान प्रश्नों की संख्या है वो इसमें दे रखी है आपको यहाँ पे 300। सत्य असत्य प्रकार के जो कठिन प्रश्न है वो आपको दे रखे हैं यहाँ पे 200, इसलिए इस बॉक्स में आ जाएगा 200। उसके बाद में देखिए बच्चों, बहुविकल्पीय प्रकार के जो आसान प्रश्न हैं उनकी संख्या है आपके पास यहाँ पे 500 और बहुविकल्पीय प्रकार के जो कठिन प्रश्न हैं उनकी संख्या आपको यहाँ पे दे रखी है 400। कितनी दे रखी है बच्चों यहाँ पे 400। अगर बच्चों हम यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल आसान प्रश्न हो जाएंगे यहाँ पे 800, टोटल कठिन प्रश्न हो जाएंगे यहाँ पे 600। तो बच्चों यहाँ पे जो कुल प्रश्नों की संख्या आएगी वो हो जाएगी 1400। आप यहाँ पे इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। सत्य असत्य प्रकार के कुल प्रश्न यहाँ पर कितने हैं 500 और बहुविकल्पीय प्रकार के कुल प्रश्न कितने हैं यहाँ पे 900। अगर आप इनको भी जोड़ेंगे तो योग जो है वो 1400 ही आएगा। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे जो कुल प्रश्नों की संख्या है, कुल प्रश्नों की जो संख्या वो यहाँ पर कितनी है 1400। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने अगर आसान प्रश्न को ई से व्यक्त किया, अर्थात ई जो है वो इजी क्वेश्चन यानी कि आसान प्रश्न, और बच्चों यहाँ पे M जो है अगर वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है यानी कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन को प्रदर्शित करता है, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बच्चों हमें यहाँ पे क्वेश्चन में लास्ट में पूछा क्या गया है, इसमें हमसे पूछा गया है कि अगर एक प्रश्न को चुना जाए तो इस प्रश्न के आसान होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि यह ज्ञात है कि यह बहुविकल्पीय है। तो बच्चों यहाँ पे घटना M ज्ञात है, घटना E आपको ज्ञात करनी है, अर्थात आपको यहाँ पर E/M का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों इसका सहप्रतिबंध प्रायिकता के हिसाब से फॉर्मूला क्या होगा, PE/M, और बट्टे में आ जाएगा बच्चों यहाँ पे PM और ये हो जाएगी समीकरण नंबर 1। E/M के अंदर बच्चों कितने क्वेश्चन है, E/M का मतलब क्या हुआ, जो इजी भी हो और जो मल्टीपल चॉइस भी हो, यानी कि जो आसान भी हो और जो बहुविकल्पीय भी हो। तो आसान और बहुविकल्पीय प्रश्नों की जो कुल संख्या है बच्चों वो यहाँ पे कितनी है 500 प्रश्न है। इस प्रकार के कितने प्रश्न अपने पास 500। तो बच्चों जब हम इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो सिंपल हमें 500 में किसका भाग देना पड़ेगा, कुल प्रश्नों की संख्या का, यानी कि 1400 का। तो कुल मिलाकर हमारे पास PE/M का मान जो है वो 5/14 आएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे PM का मान ज्ञात करेंगे। तो PM का मतलब क्या हुआ, बहुविकल्पीय प्रश्नों के चुनने की प्रायिकता। तो कुल बहुविकल्पीय प्रश्न जो है वो अपने पास कितने हैं 900। कुल बहुविकल्पीय प्रश्न कितने अपने पास यहाँ पे 900, और इसमें भाग कुल प्रश्नों की संख्या यानी कि 1400 का देंगे तो अपने पास आएगा यहाँ पे 9/14। अब देखिए बच्चों, जब समीकरण नंबर 1 से अगर मैं वैल्यूज यहाँ पे रखता हूँ तो PE/M बराबर कितना आ जाएगा आपके पास
5/14 में 9/14 का भाग देंगे तो अपने पास यहाँ पे 5/9 आएगा। कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 5/9 आएगा। तो बच्चों इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सारणी की सहायता से कर सकते हैं। एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन दूसरे बेसिक किया हुआ है, ये वे काफ़ी आसान रहेगा। आप इसको अच्छे से नोट भी कर लें और इसको समझने का प्रयास भी करें। तो बच्चों सारणीबद्ध रूप करके हम इस समस्या को बहुत ही आसानी से हम इसको सोल्व कर सकते हैं और सहप्रतिबंध प्रायिकता का फॉर्मूला हम जो पूर्ववर्ती क्वेश्चंस में लगाया था उसी प्रकार से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बच्चों बढ़ते एक और महत्वपूर्ण एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे दिया गया है कि हमने एक काले पासे और एक लाल पासे को उछाला। तो बच्चों आपको पता है कि यहाँ पे प्रतिदर्श समष्टि का निर्माण हो सकता है। एक काले और एक लाल पासे का मतलब 2 पासों को उछाला जाता है, इसलिए इसकी प्रतिदर्श समष्टि के अंदर हमारे पास 36 परिणाम आएंगे। और वो 36 परिणाम कौन कौन से होंगे? 1-1, 1-2 से लेकर 1-6, 2-1, 2-2 से लेकर 2-6 और इसी क्रम में यहाँ पर आएगा 3-1, 3-2 से माफ़ कीजिए 6-1, 6-2 से लेकर 6-3 तक। तो देखिए बच्चों हमने यहाँ पे प्रतिदर्श समष्टि के 36 के 36 परिणाम जो है वो यहाँ पे अंकित कर दिए। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 2 घटनाएं दे रखी है। जो घटना ज्ञात है वो बट्टे में आती है, जो हमें निकालनी है वो ऊपर आएगी। तो अगर मैं इसको घटना ए मानता हूँ तो घटना ए किसको इंगित कर रही है? प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक है। प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक है। प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक है। तो देखिए बच्चों दी गई प्रतिदर्श समष्टि में से हम वो पेयर बनाएंगे जिसमें योग जो है वो 9 से अधिक हो जाए। तो बच्चों 4-6, 6-4 इनका योग 9 से अधिक है। 5-5 भी इस कैटेगरी में आएगा, 6-5 भी इस कैटेगरी में आएगा, 5-6 भी इस कैटेगरी में आएगा, 6-6 जो है वो भी इस कैटेगरी में आएगा। तो कहने का मतलब बच्चों अपने पास यहाँ पे इस प्रकार के पेयर देखने को मिलेंगे जहाँ पर अपने पास जो योगफल होता है वो 9 से अधिक प्राप्त होता है। और बच्चों हमने यहाँ पे माना कि जो घटना बी है वो यह ज्ञात है कि काले पासे पे 5 प्रकट हुआ है। काले पासे पर अंक 5 प्रकट होना अगर मैं घटना बी से इंगित करता हूं तो घटना बी में क्या आएंगे बच्चों? काले पासे को पहले उछाला है तो यहाँ पे 5 के साथ हो सकता है बच्चों लाल पासे पर 1 भी आ जाए, अर्थात 5-1 हो सकता है, 5 के साथ 2 भी आ जाए और हो सकता है इस प्रकार 5-3, 5-4, 5-5 और 5-6 भी आ जाए। तो बच्चों इस प्रकार से जितनी भी संभावनाएं इस केस में बन सकती थी हमने यहाँ पे बना ली। कुल मिला के 6 परिणाम इसमें आएंगे और 6 ही परिणाम जो है वो इसमें आएंगे। चूंकि बच्चों हमें यहाँ पे निकालना है PA/B प्रश्नानुसार, तो बच्चों इसका फॉर्मूला हो जाएगा PA/B और भाग देना पड़ेगा PB का और ये हो जाएगी समीकरण नंबर 1। तो देखिए बच्चों हम सबसे पहले यहाँ पे निकालने वाले हैं A/B। इसमें कितने एलिमेंट आएंगे? तो A/B की बात करें तो अपने पास यहाँ पे 5-5 और 5-6, यहाँ पे केवल 2 ही एलिमेंट आने वाले हैं, 5-5 और 5-6, क्योंकि काले पासे पर 9 भी आना चाहिए और प्राप्त संख्याओं का योग माफ़ कीजिए काले पासे पे 5 आना चाहिए और प्राप्त संख्याओं का जो योग है वो 9 से अधिक होना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति अपने पास यहाँ पे केवल 2 ही मिलेगी और जब हम इसकी प्रायिकता निकालेंगे बच्चों तो ये प्रायिकता आ जाएगी 2/36। कितनी आएगी बच्चों यहाँ पे? 2/36। अब चूंकि फॉर्मूले के अनुसार मुझे घटना बी की प्रायिकता का इसमें भाग देना है तो घटना बी के अंतर्गत बच्चों यहाँ पे 6 परिणाम आए हैं तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 6/36। तो समीकरण नंबर 1 से PA/B का जो मान है वो 2/36 में 6/36 के भाग देने से हमें ये प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे आएगा 2/6 यानी कि 1/3। तो बच्चों इस प्रकार से अपने पास जो है यहाँ पे सहप्रतिबंध प्रायिकता की इस फॉर्मूले से हम यहाँ पे काले पासे के ऊपर अंक 5 प्रकट होने की स्थिति में योगफल 9 से अधिक प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन काफ़ी आसान है, हमें उन्हीं 3 बातों का इसमें ध्यान रखना होता है जैसा हमने पहले के क्वेश्चंस में रखा था। बच्चों इस क्वेश्चन में 2 पार्ट है, तो पहला पार्ट मैं बता चुका हूँ, अब हम बढ़ते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ।
तो बच्चों यहाँ पे इसका जो सेकंड पार्ट दिया गया है, फोर्थ पार्ट का जो सेकंड पार्ट है, उसमें भी एक काले और एक लाल पासे को उछाला जाता है और पासों पे प्राप्त अंकों का योग 8 होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है, जबकि यह ज्ञात है कि लाल पासे के ऊपर अंक जो है वो 4 से कम है। तो बच्चों अगर काले और लाल पासे को छालेंगे तो प्रतिदर समष्टि के अंदर यही 36 के 36 परिणाम आएंगे। और मैंने यहाँ पे घटना ए और बी को इस बार थोड़ा चेंज कर दिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। घटना ए मैंने माना यहाँ पे पासों पर प्राप्त अंकों का जो योग है वो इस बार कितना है, 8 है। तो बच्चों योग 8 के अनुकूल परिणाम कौन कौन से हो जाएंगे, 2 6, 6 2, 3 5, 5 3 और इसके साथ हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 4 4। घटना बी बच्चों जो हमें ज्ञात है वह देखिए लाल पासे पर अंक 4 से कम प्राप्त होना। तो देखिए बच्चों यहाँ पे लाल पासे को हमने चूंकि बाद में उछाला है, तो हो सकता है बच्चों काले पासे पे 6 आए तो लाल पासे पे 1, 6 के साथ 2, 6 के साथ 3, 4 से कम ही प्राप्त होना चाहिए लाल पासे के ऊपर, इसलिए 3 तक ही बढ़ेंगे। हो सकता है यहाँ पे काले पासे के ऊपर 5 हुआ तो 5 के साथ 1, 5 के साथ 2 और 5 के साथ 3 आ जाए। इसी प्रकार बच्चों हो सकता है 4 के साथ 1, 4 के साथ 2, 4 के साथ 3 आ जाए। हो सकता है बच्चों यहाँ पे 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3 आ जाए। हो सकता है बच्चों यहाँ पे 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3 आ जाए, या फिर 1 के साथ 1, 1 के साथ 2 और 1 के साथ 3 भी आ सकता है। तो कुल मिलाकर बच्चों यहाँ पे बी के केस में घटना बी के अंदर 18 परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन के मानने के अनुसार हमें यहाँ पे पी ए बटे बी का मान ज्ञात करना है, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी और बटे में आ जाएगा पी बी। तो देखिए बच्चों यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी में जो वैल्यूज आने वाली है वो क्या आएंगी, जिसमें ए का भी गुण हो और बी का भी गुण हो, अर्थात लाल पासे के ऊपर 4 से कम भी आना चाहिए और पासों का योग जो है वो 8 भी होना चाहिए। तो इसके अनुकूल परिणाम में बच्चों यहाँ पे 6 2 भी आ सकता है और इसके अनुकूल परिणाम में बच्चों यहाँ पे 5 3 भी आ सकता है, क्योंकि इन दोनों ही स्थितियों के अंदर ये दोनों बातें सेटिस्फाई होती है। इनका योग 8 भी है और लाल पासे के ऊपर अंक जो है वो 4 से कम भी आया है। तो बच्चों इस प्रकार से ए इंटरसेक्शन बी के अंदर यहाँ पे 2 अवयव आएंगे। जब हम इनकी प्रायिकता निकालेंगे तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम अर्थात 2 बटे 36 आएगा। घटना बी की प्रायिकता का जब हम इसमें भाग देंगे तो घटना बी के अनुकूल परिणामों की जो कुल संख्या है बच्चों वो 18 है। कितनी है यहाँ पे, 18। तो बच्चों यहाँ पे प्रायिकता हो जाएगी 18 बटे 36। तो समीकरण नंबर 1 से हम जब पी ए बटे बी का मान ज्ञात करेंगे तो अपने पास यहाँ पे क्या आएगा, 2 बटे 36 में से 18 बटे 36 का भाग देंगे तो अपने पास 2 बटे 18 यानी कि 1 बटे 9 आएगा। तो बच्चे इस प्रकार से हम इस परिस्थिति में अगर लाल पासे पे अंक 4 से कम है तो अंकों का योग 8 होने की प्रायिकता हम सहप्रतिबंध प्रायिकता के फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों आज हमने कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स किए हैं। 1-2 एग्जाम्पल्स और हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जो एग्जाम में भी पूछे गए हैं, उनको भी हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद हम 16.2 एक्सरसाइज जो है वो भी स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही करेंगे। फिर भी किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। जय हिंद, जय भारत।